लंबा गहरा श्वास भरिए, छोड़ दीजिए। सुखासन में बैठे हुए कमर को सीधे रखते हुए आंखें कोमलता से बंद रखिए। चेहरे पर मीठी सी मुस्कान। अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित कीजिए आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। अपनी पूरी एकाग्रता आज्ञा चक्र पर बनाए रखें। आज्ञा चक्र के अंदर जैसे खिड़की खोलकर हम झांकते हैं, वैसे आप प्रवेश करें अपने ही आज्ञा चक्र के अंदर और आकाश मार्ग से यात्रा आरंभ करते हैं हरिद्वार की। हर की पैड़ी। जैसे ही हमें गंगा जी दिखने लगते हैं, हर की पैड़ी आप अवश्य गए होंगे। अगर नहीं भी गए तो आज उनके दर्शन कर लीजिए। बहुत तेज धारा बहती है वहाँ गंगा जी की। बहुत ही सुंदर घाट है। वहाँ उतरिए। जो वस्त्र आपने पहने हैं उन्हीं वस्त्रों में हाथ जोड़कर माँ गंगा को प्रणाम करते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए, क्योंकि यहाँ धारा बहुत तेज रहती है तो लोहे की सलाखें रहती हैं, कड़ियाँ रहती हैं। उन कड़ियों को पकड़ते हुए कभी रेलिंग को, कभी उन जंजीरों को पकड़ते हुए धीरे धीरे संभलते संभलते नीचे उतरिए। प्रणाम करते हुए अपना पैर जल में डालिए। फिर थोड़ा एक सीढ़ी और उतरिए और एक सीढ़ी उतरिए, घुटने तक पानी है। और एक सीढ़ी उतरिए और एक सीढ़ी, कमर तक पानी है। धीरे धीरे सावधानी से उतरते उतरते छाती तक पानी है। फिर धीरे से अंदर डुबकी लगाइए। एक बार, फिर खड़े हो जाइए। फिर एक बार डुबकी लगाइए। फिर खड़े हो जाइए। फिर डुबकी लगाइए। फिर खड़े हो जाइए। ऐसी भारहीनता का अनुभव हो रहा है जैसे कि शरीर में कोई वज़न है ही नहीं। बिल्कुल हम एक नदी में जैसे एक पत्ता बहता रहता है, वैसे हम हल्के हो रखे हैं कि हम अगर जंजीर को न पकड़ें तो बस बह जाएं। फिर थोड़ा सा ऊपर वापस रेलिंग को और कड़ी को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा ऊपर आते हैं। घुटनों तक जब पानी आ जाता है, फिर रेलिंग को छोड़कर दोनों हाथों में जल भरकर सूर्य भगवान को जल देते हैं। आंखें सूर्य पर टिकी हैं और हाथ को ऊंचा करते हुए जल की धार के बीच से सूर्य को देख रहे हैं। फिर एक और बार दोनों अंजुली में जल भरिए, जल चढ़ाइए। एक बार और दोनों अंजुली में जल भरिए, जल चढ़ाइए।
अब बाहर आकर इस घाट का सौंदर्य देखिए। दूर दूर तक फैला हुआ ये सुंदर हर की पैड़ी का घाट। सैकड़ों लोग स्नान कर रहे हैं परिवार के साथ। बहुत ही सुंदर दृश्य। अब बिल्कुल गीले कपड़ों में इसी तरह बढ़ चलिए आगे नदी के विपरीत दिशा में। आगे बढ़ते जाइए। बहुत से आश्रम हैं यहाँ। सामने एक द्वार दिख रहा है। उस द्वार में प्रवेश करते जाइए और ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने महाभारत कालीन हम पढ़ते थे ना, ऋषियों का आश्रम और यज्ञशाला, पर्णकुटी। ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे युग में आ गए हैं। गीले कपड़ों में नंगे पैर उस आश्रम में हम प्रवेश करते जा रहे हैं और हवा के संयोग से हवा हमें स्पर्श कर रही है। धीरे धीरे कपड़े सूख रहे हैं हमारे और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं हमें रोकने वाला, कोई नहीं। आगे बढ़ते 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 चारों तरफ, दोनों तरफ पेड़ है, नीचे घास है और आप बढ़ते बढ़ते जब आगे जाती हैं, एक बहुत ही सुंदर यज्ञशाला है। यज्ञशाला में सिर्फ 4 खंभे रहते हैं और ऊपर झोपड़ी जैसा बना रहता है और जैसे ही आप 1-2 स्टेप चढ़कर ऊपर जाती हैं तो पूरा अच्छे से गोबर से लिपा हुआ है और यज्ञ कुंड बने हुए हैं। 1 से अधिक यज्ञ कुंड बने हैं और वहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। समिधा रखा है, हवन सामग्री, सब चीज़ रखा है और आपके वस्त्र अब तक पूरे सूख चुके हैं और आप वहाँ पर जो बिछाया हुआ आसन है वहाँ आप बैठ जाइए। कुश का आसन पहले से बिछा हुआ है, बैठ जाइए। और जैसे ही आप बैठती हैं तो देखती हैं कि इसमें यज्ञाग्नि जो है, अग्नि, वो पहले से जल रही है। तो कोई एक यहाँ से यज्ञ करके उठ गए होंगे और यज्ञ तो अकेले करने का मन नहीं करता ना, ऐसा लगता है कि साथ में करते। तो अपने बिल्कुल बगल में अपने जीवन साथी को बिठाइए और आपके बच्चे बिल्कुल आपके बाईं तरफ बैठे हैं और आप अपने माता पिता को भी सामने बिठा सकते हैं और आप अपने पूरे परिजन जिन जिन को आप बिठाना चाहें सबको बिठा लीजिए, पूरा परिवार। और यज्ञ आरंभ हो चुका है। ऊंची ऊंची लपटें, सब कुछ जैसे ऑटोमेटिक हो रहा है। यज्ञ कोई संविधा डाल रहे हैं और मंत्रोच्चार हो रहा है और यंत्रवत ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल इस जगह से बहुत परिचित हैं। तीनों उंगलियों में हवन सामग्री को उठाकर बहुत ही भावना के साथ में आगे की ओर झुककर
आप यज्ञ कुंड में समिधा डालती हैं जब स्वाहा कहा जाता है, और यज्ञ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आपके वस्त्र, आपके चेहरे, आपके हाथों पर अब इतनी ऊंची लपटें हैं तो गरम गरम तो हो जाएगा ना। और ऐसी तन्मयता, सब कुछ अपने आप हो रहा है, बस भाव को जोड़ना है हमें। और जैसा कि आप जानती होंगी, जो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये सब स्थान पहले हिमालय ही थे, और यहाँ पर ऋषियों के तपस्थली हुआ करती थी। और आप जिस स्थान पर बैठी हैं, ये महर्षि विश्वामित्र जी की तपस्थली है। यहाँ से भी एक गंगा जी की धारा निकला करती थी कभी। ज़मीन के अंदर अभी भी वो धारा है, और इस सुंदर पुरातन आश्रम में आप यज्ञ कर रही हैं। अपने मन को सब तरफ से समेट कर यज्ञ अग्नि पर ध्यान केंद्रित करके पूरे परिवार सहित यज्ञ कीजिए। स्वाहा की ध्वनि के साथ, एक साथ, जैसे कोई करवा रहे हैं और आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 24 आहुति के बाद यज्ञ समाप्त हो गया है। अब आपको उठना है, क्योंकि बाकी लोग भी करेंगे। हाथ जोड़कर जैसे ही आप प्रणाम करती हैं तो देखती हैं कि वहाँ कोई नहीं है। यज्ञ अग्नि अभी भी जल रही है। प्रणाम करके धीरे से पीछे सरकते हुए आप उठती हैं और धीरे से सीढ़ियाँ उतरते हुए आश्रम में और आगे की ओर चल पड़ती है। अभी भी यज्ञशालाएं, एक यज्ञशाला नहीं है, वहाँ बहुत सारी यज्ञशालाएं हैं। अभी भी वहाँ पे अनवरत अनगिनत लोग यज्ञ किए जा रहे हैं। और ये जो मंत्रोच्चार की ध्वनि है ना, एक लय में उठती हुई ध्वनि, ये हवन सामग्री की खुशबू, यज्ञ का धुआं, ये सब जैसे एक उपचारक प्रभाव छोड़ रहा है आपके ऊपर। कण कण में सोख कर इस प्रभाव को आप आगे बढ़ते जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। आश्रम में छोटी छोटी पर्णकुटियाँ बनी हुई हैं, और उनके सामने, हर कुटी के सामने, आप इसे ध्यान कक्ष कह सकती हैं, हर ध्यान कक्ष के सामने सुंदर सुंदर क्यारियाँ लगी हुई हैं। क्या सुंदर फूल खिले हैं उसमें, पीले पीले गेंदे के, कुछ लाल लाल, कुछ गुलाबी गुलाबी, सब भगवान जी को चढ़ने लायक। और कुछ लताएं, क्रीपर्स, इस पर्णकुटी के छत के ऊपर, छप्पर के ऊपर भी लगी हुई हैं। इन सब की मनोहर छवि को देखते हुए आगे बढ़ते जा रही हैं आप। कोई दिख नहीं रहा है आपको, कोई नहीं दिख रहा, सब यज्ञ में लगे हैं। आगे बढ़ते 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 जहाँ पर आश्रम की सीमा खत्म हो जाती है और सामने गंगा जी हैं, इतनी चौड़ी कि जो गंगा जी का दूसरा किनारा है वो आपको दिख नहीं रहा है ठीक से। और यहाँ पर
किनारे में आप अपना आसन बिछाकर बैठ जाइए। बगल में एक टोकरी रखी है, वहाँ से एक अंजुली भर के फूल उठाइए, दोनों हाथों में लीजिए और ईश्वर के जिस रूप में आपकी श्रद्धा है, प्रेम है, उनका ध्यान करते हुए उनके चरणों में अर्पित कीजिए। ये फूल नदी में डालिए और इन फूलों को अपने से दूर जाता हुआ देखिए। इतनी तेज धार है और इतना साफ पानी है। नीचे के पत्थर भूरे, काले, सफ़ेद, मटमैले सब दिख रहे हैं। साफ पानी, बस ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, मतलब अगर आप अंदर चलना चाहें तो शायद आपकी कमर तक भी ना आए पानी, लेकिन बहुत तेज़ है ये धार। और गंगा जी के दूसरे किनारे के उस तरफ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किस युग में आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि यही तो हमारा घर है। ऐसा अपना घर जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत जाना पहचाना। कहते हैं कि गंगा जी का किनारा और हिमालय की छाया, मतलब सामने हिमालय को देखना और हिमालय के पीछे से चमकते हुए प्रखर सूर्य, ऐसे में जब आप अपने इष्ट मंत्र का जप करते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव बहुगुणित हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम मंत्र का जप करते हैं ना, तो मन हमारा इधर उधर भागता रहता है, कभी पिछली बातें, कभी आगे जो काम करना है, कुछ न कुछ। क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं है, थोड़ी देर बाद वो भागेगा। अतः ये ध्यान में ही जप करना चाहिए। ये बड़ी सुंदर शिक्षण व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई है कि जब भी आप बैठें स्नान करके, दिया लगाकर, दाएं ओर कलश भरकर, और एक बार अपने इष्ट को नज़र भर देखकर आंखें बंद करें। तो पहले जाएं गंगा जी की लहरों के पास। सामने गंगा जी हैं और उस ओर बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। पर्वत शिखर के पीछे से झांकता हुआ सूर्य, साफ नीला आसमान, बहती हुई ठंडी ठंडी हवा। जिस आसन पर आप बैठी हैं, पीले रंग का आसन, मतलब जमीन का स्पर्श। और फिर आरंभ कीजिए सूर्य को देखते हुए, कभी हिमालय को देखते हुए, कभी गंगा जी को देखते हुए, और गंगा जी की बहती हुई तेज धारा में जो आपको ट्रांसपेरेंट, एकदम पानी तो साफ है, तो नीचे जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए या जल को देखते हुए, ऐसे डूब कर, बिल्कुल इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना। जल को देखते रहिए, पहाड़ को देखते रहिए, हिमालय पर्वत को, जहाँ पर ब्रह्म ऋषि अभी भी चिरकाल से अभी भी सूक्ष्म शरीर में
तप करते हैं विश्व कल्याण के लिए, उनका सानिध्य अनुभव कीजिए। आपके घर में कोई आता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना, उनको चाय देना, उनको खाना देना, उनके तौलिए, उनकी बाल्टी, उनके कपड़े कैसे सूखेंगे, सब कुछ। तो जब हम अपने आप को ब्रह्म ऋषियों के सानिध्य में अर्पित करते हैं तो हमारा योगक्षेम जो है ना वो वहन करते हैं। हमें कहना नहीं पड़ता, सब जानते हैं। बस आकर गंगा जी के किनारे बैठ जाइए और फिर अपना जप शुरू कीजिए। और फिर आप पाएंगे कि जैसे आपका जो इष्ट मंत्र है आपके कण कण में बह रहा है, पुष्ट होता जा रहा है। मंत्र कहते हैं कि एक देवता है। मंत्र, जो भी मंत्र हमें मिलता है ना गुरु के द्वारा, मंत्र की आराधना करनी होती है, तभी वो पुष्ट होता है। लेकिन मन तो भटकता है हमारा, तो पहले ध्यान करें, फिर जप आरंभ करें और देखते रहें हिमालय पर्वत, सूर्य, आसमान, गंगा जी। इतना सुंदर ध्यान है ये, इतना सुंदर। और जहाँ आप अभी बैठी हैं वो बिल्कुल वो स्थान है। अब ध्यान में हमें वापस आना, ध्यान से। तो अंतिम बार फूल उठाकर मंत्र के साथ जल में अर्पित कीजिए। थोड़ा सा झुककर जल को स्पर्श करके माथे पे लगाइए, पूरे शरीर पर छिड़किए और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपने हमें ये सुंदर तरीका बताया ध्यान साधना का। एक बार नैनों में भर लीजिए ये बहता हुआ जल, थोड़ा शोर करता हुआ, क्योंकि बहुत तेज धारा रहती है ना। और ऊंचे ऊंचे पहाड़, हिमालय, नीला खुला आसमान, प्रखर सूर्य, बहती हुई हवा का स्पर्श आपके कपड़ों पर, चेहरे पर। खड़े होकर अपने आसन को उठाइए, फोल्ड करके रख लीजिए। वापस मुड़िए उसी आश्रम के बीच से होते हुए। अब वहाँ पर चहल पहल है, कोई लकड़ी उठा के रख रहे हैं, कोई यज्ञ समाप्त हो चुका है तो यज्ञशालाओं में कुछ लोग यज्ञ के जो आचमनी वगैरह हैं वो धो रहे हैं, कुछ लोग सफाई कर रहे हैं, सब एकदम बढ़िया चकाचक करके। सब किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। सबके वस्त्र बहुत ही सुंदर, पीले रंग का वस्त्र सब लोगों ने पहना है। सबको अपने काम में मगन देखते हुए फिर उसी रास्ते दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं,
वापस बाहर आकर फिर से आकाश मार्ग से भी आते हुए आप गंगा जी को देखें और हाथ जोड़कर नमन करें कि माँ कृपा बनाए रखिए। माँ, आप जैसी शुचिता हमारे मन के अंदर भी रहे, आप जैसा जन कल्याण हमारे मन में भी पनपे। और अब आप अपने साधना कक्ष में हैं। और यकीन मानिए, आपके साथ जो आया है ना, वो यज्ञ की खुशबू, वो सारी यादें जो अभी हमने अनुभव किया, वो सब, इसका प्रभाव आपके साथ पूरे कक्ष में ही नहीं, पूरे घर में फैल गया है। शरीर को अनुभव कीजिए। जब आप यज्ञ के लिए वहाँ गए थे, जब आप गंगा जी के किनारे बैठे थे, जब आप डुबकी ले रहे थे, जब आप जल में फूल छोड़कर, वो सारे जो छोटे छोटे अनुभव है ना हमारे, उन सबको बार बार मन में दोहराइएगा। और आप जितनी बार दोहराएंगे ना, वो प्रभाव आपके चारों तरफ, मन में, शरीर में, अंतःकरण में घूमता रहेगा। जैसे स्नान के बाद शुद्ध होने की अनुभूति होती है ना, उसी प्रकार ध्यान के पश्चात अंतःकरण पवित्र, प्रखर, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी हो जाता है। हाथ जोड़कर प्रभु का आभार कि हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आपने हमें ये सुंदर मार्ग बताया। तो न केवल जप करते समय तो करें ही, रात को सोने के पहले, या फिर आप वॉकिंग कर रही हैं, आप कोई काम कर रही हैं, दिमाग में ये जो अनुभव है, इसका वीडियो चला दीजिए और जप करते रहिए। कहते हैं ना, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। मंत्र का जप इस संकल्प के साथ आज की ध्यान साधना का हम समापन करते हैं। कण कण शरीर का आनंद में डूबा हुआ है। तो हठात एकदम से आंखें न खोलिएगा, धीरे से अपने आसन पर लेट जाइए और 5-7 मिनट लेटे रहिए। उन दृश्यों को दोहराइए मन में, अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहिए और डूबे रहिए इस आनंद में कुछ देर। फिर धीरे से हथेलियों को हल्का सा रगड़ के चेहरे पे फिराइएगा। जब आपको उठना होगा, अभी नहीं, चेहरे पे फिराइएगा, शरीर पे फिराइएगा और अपने तलवों पे ज़रूर हथेली से रगड़िएगा। और किसी भी हालत में ज़मीन पे पैर मत रखिएगा। आसपास चप्पल रखिए, चप्पल पहन के ही चलिएगा। ध्यान का प्रभाव बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इस सुंदर ध्यान को बार बार कीजिए हर दिन।
जप के समय और इसका लाभ आपके रोम रोम में, कण कण में आप स्वयं अनुभव करेंगे। ओम शांति शांति शांति।